फैसल चोई साहब, जीबी के इलेक्शन में जो है वो तकरीर सुनी होगी आपने बिलावल साहब की कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त मैं करता हूँ, जो है फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करें, 47 का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। तो ये हालात फिर किस तरफ जा रहे हैं? कोई आपको थोड़ा सा सियासी मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है आपको? ये बजट बजट खेलेंगे या बाद में सब ठीक हो जाएगा, या कुछ इख्तलाफात आगे बढ़ेंगे ये? देखिए, जीपी में तो ज़्यादा इलेक्शंस हैं, तो तमाम पार्टियां जो हैं एक दूसरे को तनकीद बनाती हैं। और ये जो टोपी ड्रामा है ये स्टार्ट है वहाँ पे। असल इलेक्शन तो जिन पार्टी के दरम्यान है, पीटीआई को वहाँ पे कैंपेन की इजाज़त ही नहीं है। हम्म। वहाँ पे उनके लोगों को ना कोई निशान अलाट किया गया है, ना कोई उनको आज़ादाना कैंपेन करने की इजाज़त दी जा रही है। जो उनके बंदे जा रहे हैं, असद कैसर हैं, ये दूसरे हैं, उनको भी वहाँ पे कैंपेन की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि सरीहन जाती है। हम्म। देखिए, इलेक्शन साफ शफाफ हो तो उसमें तो फिर सबको इक्वल ग्राउंड मिलनी चाहिए ना, कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है वहाँ पे। तो बाकी ये दो जो पार्टियां हैं, अब मियाँ साहब की तकरीर आप जाके देख लें, बिलावल साहब की तकरीरें आप सुन लें, तो उसमें रिटोरिक है, और तो कोई नई बात तो है नहीं, ना कोई फ्यूचर का प्लान है। इख्तलाफात जो है ये जाहिर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जमीन है। दोनों हुकूमतें जो हैं ये पीपल्स पार्टी भी अपना केस ठीक नहीं पे प्रेजेंट कर रहे। देखिए, सूबाई खुद मुख्तारी का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ सीएम्स को पावरफुल कर दें। जी जी। आपने नीचे जो है वो पैसे देने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया नहीं है। 18 से अब 28 तकरीबन 26 आ गए हैं। तो इन सारे 8-10 सालों में किसी ने 18वीं तरमीम को 2009 में हुई थी जी। ऐसे ही तो है। अब 2026 है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इतने सालों में, तो ये तो बिजनेस और जो है ओरिएंटेशन है ना जी, अपनी बिजनेस बनाया गया हुआ है। ये कोई अवाम की खिदमत के लिए ना, तो कोई सिंध के दूर दराज इलाकों में छोड़ा है। सिंध के कराची के क्या हालात हैं वो आपके सामने हैं। वहाँ पे गवर्नर्स के पंजाब में जो है वो भी दूर दराज एक शो ऑफ है। बाकी आप जाके देख लें, ना जिम्मेदार खुश है, ना दुकानदार खुश है, ना कारखानेदार खुश है, ना तनख्वाहदार खुश है। हम्म। कोई बंदा जो है इसलिए नाखुश है कि उनकी गुजारे नहीं हो रहे, और हुकूमत ने उनके लिए जिंदगी जो है वो दोबर कर दी है। अब बिल्कुल शर्मिला बीबी ने ठीक कहा, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है ये हुकूमत लगा रही है, तो इत्तेहादी साथ में बैठ के कैसे आप एक तरफ उस जी, हुकूमत को वही वही चला रहे हैं, मैंने दूसरी पूछा तरफ कि बैठ आप तो के। इत्तेहादी हैं ना, तो आपको तो ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए पहले। नहीं, वो देखे ना, ये इस तरह से तो नहीं हो सकता। लोग बेवकूफ थोड़ी हैं कि आप जो हैं वो आप साथ में भी बैठे हो, इक़्तिदार में भी हो, आईनी ओहदे भी हो, आप इक़्तिदार एंजॉय भी कर रहे हो, और उसके बाद तनकीद जो है वो करें। अब लोग तो बहुत सियाने हो गए हैं, वो बहुत आगे का सोचते हैं। इस वक्त देखिए, ना बलूचिस्तान में आम आदमी को कुछ मिल रहा है, ना सिंध में, ना पंजाब में, ना केपी में भी। मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा कोई दूध शहद की नहरें बह रही हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसको सीरियसली देखने की जरूरत है। ये सियासत करने के मामला इकॉनमी नहीं होती है, उस पर तो एक सीरियस कंसिडरेशन होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि आज तक वज़ीर आज़म ने कितनी कोशिश की है इन सबको साथ बिठा के। बाकियों के भी ये जी। कोई जो एमक्यू की एक बात है, उसमें आर्टिकल 140 है जो कि लोकल गवर्नमेंट्स को डील करता है, वो उसकी डिमांड है कि आप फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव उनको पावरफुल करेंगे और इंडिपेंडेंट करेंगे। आर्टिकल 156 ये कहता है कि हारमोनियस डेवलपमेंट होगी पूरे मुल्क में। तो ये तो नहीं हो सकता जब तक आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ना लगाएं। उस पर पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं मानेगी। हम्म। वो ये कहते हैं कि बस आप हमें पैसे दे दें, पूछे ना। वफाक कह रहा है जी कि आप, और ये जो मामलात हैं जिसकी बाहर से इंडिकेशन होती है, आईएमएफ वाले जब पैसे देते हैं जावेद बलोच साहब, तो वो तो फिर बाद में लेने के मैकेनिज्म भी बना के देते हैं। ज़ाहिर बात वो बजट जो पूछेंगे। है वो तैयार पूछेंगे वो। करके देते हैं। बिल्कुल अभी ठीक है। इतनी चो, ज्यादा टैक्सेशन जो है चोई साहब, यही यही वो। नुक्ता जो है मैं अभी मैं मुज़मा के सामने रखता हूँ कि जो बलदियाती निज़ाम की तरफ इशारा किया है चोई साहब ने कि बलदियाती इदारों को पैसा नहीं मिलेगा, फ़ंड नहीं मिलेंगे, या वो बाख्तियार नहीं होंगे उज़मा साहबा, तो फिर मामला मामला कैसे चलेगा? आप ही सूबे को बैठे हुए हैं पंजाब में, मरीम नवाज साहब वहाँ पे हैं, वहाँ पे बलदियाती निज़ाम कैसा है, सिंध में जो है वो कैसा चल रहा है, केपी के अंदर कैसा चल रहा है? तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि जो ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को देखता है और काम करवाता है। आपने मुझसे पूछा है?
जी जी उज़मा साहिबा आपसे। जी जी, अच्छा देखिए, एक तो पहले मैं आपके जो मेहमान आए हुए हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा आप मायूसी ना फैलाएं। पाकिस्तान इस वक्त जो है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं और एक बड़ा मुकाम मिला है पाकिस्तान को। अल्लाह ताला ने उसको पूरी दुनिया में इज्जत दी है। आप कहीं निकल जाएं इंटरनेशनली, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी इज्जत हो रही है, जो कि पहले कभी नहीं थी। तो खुदारा आप ये मायूसी फैलानी बंद करें। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, लेकिन हम उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जाके अपने गवादर पोर्ट को तो देखें ना, वहां पे वो रेल पेल देखें आप कंटेनर्स की, जितने वहां पे अब इस वक्त आमदोरफ्त है कंटेनर्स की, पहले कभी नहीं थी। और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी 20 अरब पे इस वक्त है, मतलब पहले से बहुत बेहतर है। देखें, ये महंगाई जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में महंगाई इस वक्त जो है सारे बिलबिला रहे हैं। अमेरिका में जो बैठे हुए लोग वो भी रो रहे हैं। वहां पे 4 साल में कभी इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस, ऑयल का क्राइसिस नहीं आया जितना कि अब है। और इसी तरह यूरोप में जो एयरलाइंस हैं उनके पास तो 15 दिन से ज्यादा का फ्यूल ही कोई नहीं है। तो आप सारा मलबा जो है वो एक हुकूमत पे डाल के कहें कि जी हुकूमत ये कर रही है और हुकूमत, देखिए हमें भी तो ये इस जंग के, हम कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो नहीं है। हमारा 70% जो तेल है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब ये शर्मिला जो थी ये कह रही थी कि जी इस तरह से आपकी इकोनॉमी, तो देखें जो आईपीपीज है वो कौन हमारे गले का हार बना के छोड़ के गया था। हम सबसे महंगी बिजली जो है उस पर डिपेंडेंट है जो फर्नेस ऑयल से बनती है। हमने कोई डैम्स बना लिए? कहा, हम क्यों नहीं डैम्स बनाए? इंडिया ने 5000 से ज्यादा डैम्स बना लिए, उसने हमारे डैम्स पे भी, पानी पे भी कब्जा करने की पूरी कोशिश की। और हम लोग जो है वो अभी तक पता नहीं कि किस ख्वाब ख्याल में बैठे। और आपके दूसरे तजिया का खुदारा, पंजाब को आप रगड़ा ना दें कि जी वो शो हो रहा है। पंजाब में आए, डेवलपमेंट देखें। 22,000 किलोमीटर की तो आपकी सड़कें यहाँ पे हैं। आपकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स, रहीम यार खान आप 5.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, मुल्तान आप 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। हर 30 साल में पहली दफा पूरे DHQs रिवैम्प हुए। वो ये कह रहे हैं, अब बिलावल साहब ये कह रहे हैं, बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि 140 बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि उसका क्रेडिट भी जो ऑरेंज ट्रेन है या 2200 किलोमीटर सड़कें हैं या जो डेवलपमेंट हो रही है पंजाब में, उसका सिरा भी जरदारी साहब को जाता है। किसको जाता है? जरदारी साहब को जाता है, उसका सिरा, कहते हैं बिलावल साहब। हम इससे बड़ा मजाक तो कोई हो नहीं सकता। ठीक है, अगर उन्होंने मजाक करना है तो करें, उसका तो हम कोई इलाज नहीं कर सकते। बहरहाल ये सारी सड़कें जो हैं ये मरियम नवाज साहिबा ने बनवाई हैं। और वो जिस तरीके से पंजाब डेवलप हो रहा है, 140 उनके इनिशिएटिव्स हैं इस वक्त जो ग्राउंड पे आपको नजर आएंगे। हाँ। और हर डिस्ट्रिक्ट में नजर आए, चाहे वो क्लिनिक ऑन व्हील्स हो, चाहे वो मेरा घर मेरी छत हो, चाहे वो धीरानी हो, सब आपको नजर आएंगे। कोई ऐसी चीज नहीं जो कि हवा में हो। आप इलेक्ट्रिक बसेस देख लें, हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स में आ चुकी हैं। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है ये हो रही है पंजाब। जी।